हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम सेशन 2021 के स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन करते हैं। इसमें 16 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। मतलब अगर हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका है तो हमारे डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं कि हमारे क्या क्या आ सकते हैं। कैसे हो सकता है हमारा कि पहले पे अगर हमारा 1 आया है, दूसरी डाइस पे 1 आए, पहली पे 1 है, दूसरी पे 2 आए, पहली पे 1 है, दूसरी पे 3 आए। इस तरह से हमारे आउटकम्स हो सकते हैं। पहली पे 1 और दूसरी पे 6 आए। फिर ये भी हो सकता है पहली पे 2 आए, सेकंड पे 1 आए, पहली पे भी 2, सेकंड पे भी 2। इस तरह से हो सकते हैं। इस तरह से हम देखते जाएंगे। तो जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे क्या होंगे ये हमें देखना है। ये देखिए, आप एक बार अगर इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो बार बार आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है। देखिए 1 1 1 2 1 3 इस तरह से। और ये टोटल कितने हैं, देखिए 6 6 6 6 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 36। तो ये हमें सबसे पहले ये निकालना होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने में। फिर हमारा है, अब हम इसमें से देखेंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, हमारे डिज़ायरेबल आउटकम्स क्या है। मतलब हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, डबलेट। डबलेट मीन्स दोनों पर एक जैसा नंबर आए। एक जैसा नंबर देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 1 एक जैसा है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये हमारे जो हैं ये हमारे डबलेट्स हैं। तो इसका मतलब हमारे जो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6। तो हमने ये निकाल लिया। हम जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं, फिर हम नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। तो अब देखिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम ई भी लिख सकते हैं या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि हमें क्या क्या होती है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये आप हर बार अगर आप लिखेंगे तो अच्छी बात है, आपको याद भी हो जाएगा और आपको इजीली आप कर सकोगे, गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो देखिए हमारे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 अपॉन टोटल आउटकम्स हैं 36। तो 6 अपॉन 36 जो कि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी डबलेट आने की क्या हो गई, 1/6। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको उसमें से या इसमें से करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। और ये जो क्वेश्चन है ये 1920 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी दिया गया है। देखिए इसमें हमारे जो टोटल कार्ड्स होते हैं, आपको पता ही है टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। यहाँ तो वैसे हमें दिया हुआ है 52 कार्ड्स, लेकिन अगर हमें ना भी दिया हो तो हम लिख सकते हैं 52 कार्ड्स हैं हमारे टोटल। तो जब हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, वो भी हमारे 52 हो गए। क्योंकि हमारे पास जब टोटल 52 कार्ड्स हैं तो उन्हीं में से तो हम निकालेंगे ना, उनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो हमारे जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो हमारे 52 हो गए। अब देखिए उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, ब्लैक क्वीन। हमारी जो हम जो कार्ड निकाले वो ब्लैक क्वीन हो। तो अब आपको पता है कि हमारे एक 52 कार्ड्स जब हमारे हैं उसमें हमारे कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 होते हैं। 26 ब्लैक होते हैं, 26 हमारे रेड होते हैं। तो उनमें से जो ब्लैक होते हैं क्वीन कितनी होती हैं, 2 होती हैं, 2 होती हैं। तो जब हमारे पास 2 ब्लैक क्वींस हैं एक
कार्ड की गड्डी में, तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो हमारे 2 हो गए, क्योंकि हमारे पास 2 ही ब्लैक क्वींस होती हैं, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक क्वीन आने की, कि जो हमने कार्ड निकाला है वो ब्लैक क्वीन हो, वो क्या होगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 2 है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स मीन्स 52। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/26। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 1/26 हो जाएगी। अब देखिए हम बेसिक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें 14 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क का है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। हमारे बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड। अब देखिए हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं, जो टोटल हैं वो हमारे पास कितनी हो गई, हमारे पास हो गई 3 + 5। इसके अलावा तो कोई बॉल नहीं है ना, यही है, तो इसका मतलब टोटल बॉल्स हमारी 8 है। तो जो भी बॉल हम निकालेंगे वो हम इन 8 बॉल्स में से ही निकालेंगे। तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 बॉल्स हैं, तो इसका मतलब हमारी जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है वो भी हमारी 8 हो गई। अब देखिए हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है कि द बॉल ड्रॉन इज़ रेड, कि जो हम बॉल निकालें वो हमारी रेड हो। तो इसका मतलब जो हमारे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास कितनी रेड बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं रेड, और हम रेड बॉल चाहते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, हमारे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 3 अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल आउटकम्स मीन्स 8। इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस को फेंका जाता है, डाइस, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर है। और ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 1920 के बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी दिया गया है। तो देखिए हम इसी तरीके से करते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे और ऑल फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। देखिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे, कि हम जब डाइस फेंक रहे हैं हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है इनमें से। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 6 हो गए, 6 आउटकम्स हो गए ना हमारे। अब देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं इसमें से हमारे, ये जो हमारे नंबर आ रहे हैं हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो इसमें से देखिए हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या क्या आ सकता है। देखिए इनमें से जो हमारा है, हमारे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, 2, 3, 5। मतलब हम चाहते हैं कि जब हम डाइस को फेंकें तो हमारा 2, 3, 5 में से कोई नंबर आए। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, देखिए 1, 2, 3 हो गए, तो ये हमारा हो गए 3। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, हमारे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हमारी 3 है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि 6 है। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई प्राइम नंबर की वो 1/2 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार नॉट ई इज़, आपको पता ही है जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाती है, 1 होती है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा, 1। अब देखिए इसमें 38th क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears. ये हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दिया है, बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। हमारे पास इसका मतलब टोटल जो डिस्क है वो 90 है। तो हमारी और उन पे नंबर्स क्या लिखे हैं, 1 से लेकर 90 तक निकले हैं। तो जो भी हम डिस्क निकालेंगे वो इन 90 में से ही होगी। तो इसका मतलब
जो हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं हमारे? ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 90। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 90 हो गए हमारे। अब हम ए पार्ट करते हैं। देखिए ए पार्ट क्या है कि जब हमने डिस्क निकाली तो जो डिस्क पर नंबर है वो क्या हो? अ 2 डिजिट नंबर। तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। कुछ क्वेश्चंस में हम फेवरेबल आउटकम्स का नंबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ में हम लिख लें तो ज़्यादा बेटर है कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। देखिए 90 डिस्क हैं, हमें 2 डिजिट नंबर लेने हैं। तो अगर हम देखें 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो हमारे हैं वो 1 डिजिट नंबर हैं। 1 से 9 तक हमारे 1 डिजिट नंबर है। तो 9 के बाद 10 से लेकर 90 तक जो नंबर हैं वो हमारे 2 डिजिट्स नंबर हैं। तो हमारे जो टोटल कितने कार्ड्स बचे जो हम जिनमें से हमारा आना चाहिए 10 से लेकर 90 तक आना चाहिए। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कौन से होंगे? 10 से लेकर 90 तक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 90 माइनस 9, जो कि हमारा क्या होगा? 81। देखिए 90 तो हमारे टोटल कार्ड्स थे, उसमें से ये हम 1 to 9 हमारे 9 कार्ड्स हैं ना जो हम नहीं चाहते। तो इसका मतलब वो 9 कार्ड्स हम माइनस करेंगे, हमारे पास 81 कार्ड्स बचेंगे जो 2 डिजिट नंबर है जिन पर। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स का नंबर हो गया। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? 2 डिजिट नंबर की, कि जो हमने डिस्क निकाली है उस पर 2 डिजिट नंबर हो, वो क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 81 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स मीन्स 90। तो ये क्या हो जाएगी? 81 अपॉन 90। इसको आप कर सकते हैं 9 से, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 9 सा 81, 9 10 सा, तो क्या हो जाएगी? 9 अपॉन 10। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो क्या हो गई? 9 अपॉन 10। अब देखिए हम बी पार्ट करते हैं कि जो हमारा डिस्क है उस पर क्या हो? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो देखिए हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कौन कौन से हैं कि जो भी हमारे 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो देखिए कौन कौन से हैं हमारे? 1 हो गया, फिर 4, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जैसे 4 है 2 का स्क्वायर है, 1 है 1 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 9 3 का स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखिए कौन कौन से हो गए? देन 16, 25, 36, 49, 64, 81। उसके बाद देखिए उसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 100 होता है, लेकिन 100 तक तो हमारी नंबर ही नहीं लिखे हुए, तो हम 81 तक लेंगे। तो अब हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? आप काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो गए? 9 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 90। तो 9 अपॉन 90 हो जाएगी हमारी प्रोबेबल। ये तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो हमारे 9 हो गए। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 9 अपॉन 90 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर सिर्फ 9 लिखेंगे। यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9 अपॉन 90, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है? अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जो भी नंबर हमारे 5 से डिविजिबल हो, 1 से 90 के बीच में, देखिए कौन कौन से होते हैं। 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, देन 90। 90 तक ही हमारे पास नंबर्स हैं, तो हम 90 तक लिख देंगे।
तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, हम काउंट कर सकते हैं, इनको काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5 हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 18 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि हमारा 90 है, तो 18 अपॉन 90 ये आप सॉल्व कर सकते हो। 9 से हम सिंप्लीफाई करें, अगर इसको करें तो 9 2 ज़ा 18, 9 10 ज़ा 90, तो इसको और कर सकते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 1/5। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इज़ 1/5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो टोटल अभी बताया था, टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी हमारे कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी हमारे हो गए 52। अब हम ए पार्ट करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर क्या कहा है कि जब हमने वो कार्ड निकाला तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो हमारा किंग हो रेड कलर का। तो नंबर ऑफ हम फेवरेबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो हमारी कार्ड्स की जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें रेड कलर के किंग कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। 2 जो कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और किंग होते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 2 हो गए। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, किंग ऑफ रेड कलर, ये हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 2 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि हमारी 52 है, ये क्या हो जाएगी 1/26। ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। देखिए हमारे कितने स्पेड के कार्ड्स होते हैं, 13, ये आपको पता ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 13 कार्ड्स होते हैं जो स्पेड के होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 13 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी कि जो हमने कार्ड निकाला है वो स्पेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच मीन्स 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ 52। ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। अब देखिए इसका सी पार्ट है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब आपको पता है जो हमारे कार्ड्स में डायमंड के जो होते हैं कार्ड्स, इसके 52 कार्ड्स के पैक में जो हमारे डायमंड्स के होते हैं वो 13 होते हैं, और उनमें से भी हमारी क्वीन कितनी होती है, एक ही होती है, उसमें से हमारी एक ही क्वीन होती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 हो गए, क्योंकि हमें द क्वीन ऑफ डायमंड्स ही बोला है ना, तो 1 हो गए फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड क्या हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 1 अपॉन टोटल आउटकम्स मीन्स 52। तो 1/52 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंती थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्ड्स अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस। पीहू थ्रोज अ डाइस and record the square of the numbers that appears on it. Who has the better chance of getting the number 36? देखिए यहाँ पर हमारे पास जयंती है और हमारे पास पीहू है, ठीक है। अब जयंती कैसे रिकॉर्ड कर रही है, जैसे कि उसने डाइस थ्रो की, उसका 1 आया तो उसने उसको मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट क्या हो गया 1, तो उसने 1 नोट कर लिया। इसी तरह अगर उसके डाइस पे ये नंबर्स आए तो इसका क्या हो गया प्रोडक्ट 2। इस तरह से उसने नंबर नोट किए, अपना रिकॉर्ड रखा। और पीहू ने कैसे करा कि जो
पीहू ने 1 डाइस थ्रो की है। देखिए यहाँ पर जयंती 2 डाइस थ्रो कर रही है और पीहू 1 डाइस थ्रो कर रही है। उसका जो भी आया उसने उसके स्क्वायर का नोट किया। जो नंबर आया उसका क्या आ सकता है, 1 आया तो उसने उसका स्क्वायर मीन्स 1 नोट किया, 2 आया तो उसने 4 रिकॉर्ड किया, 3 आया तो 9 किया। इस तरह से उसने रिकॉर्ड किए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे टोटल आउटकम्स हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं हमारे कितने हैं, आपको पता ही है जब 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 हैं। और जब यहाँ पर हम जो पीहू थ्रो कर रही है 1 डाइस को, तो यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, क्योंकि वो सिंगल डाइस थ्रो कर रही है तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 ही है। अब यहाँ पर जब जयंती थ्रो कर रही है तो उसको क्या चाहिए, हमें ऐसा देखना है कि जब उनका प्रोडक्ट 36 आए। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट कब 36 आएगा, हमारा ये 1 है, इस तरह से मैक्सिमम कहाँ क्या जा सकता है, 16 तक जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट 6 आएगा। ऐसे 2 से देखिए, 2 से 6 से करेंगे तब भी नहीं आ सकता, 3 को 6 से करेंगे तब भी नहीं आएगा, 4 को तब भी नहीं आएगा। हमारा प्रोडक्ट 36 सिर्फ कब आएगा, जब दोनों डाइस पर 6 और 6 आए, तभी हमारा प्रोडक्ट जो है, जयंती का प्रोडक्ट है, वो 36 हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे जो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 हो गए। तो जो प्रोबेबिलिटी है जयंती के लिए 36 कि उसके पास 36 आए, कितनी हो गई, 1/36। और जब हम पीहू की बात करते हैं तो पीहू का भी जब हम देखते हैं 36 कब आएगा, जब उसकी डाइस पर 6 आएगा, तभी तो उसका स्क्वायर करेगी तो 36 आएगा। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए, 1 हो गए। लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी पीहू के लिए वो क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स 1 है अपॉन टोटल आउटकम्स 6 है, तो 1/6 है। तो देखिए जयंती के लिए जो चांसेस हैं वो 1/36 हैं और पीहू के लिए जो चांसेस है वो 1/6 है। तो आप देख सकते हैं कि 1/36 और 1/6 में से ग्रेटर क्या है, 1/6 ग्रेटर है। तो ये जब ग्रेटर है तो इसका मतलब किसके चांसेस ज़्यादा हैं, पीहू के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उसके पास 36 नंबर आएगा। तो पीहू हैज़ द बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36। अब देखिए इसका ही ऑप्शनल पार्ट में दिया है, एन इंटीजर इज चोजन बिटवीन 70 एंड 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। हमें क्या कहा है कि हमारे पास 70 से लेकर 100 तक के इंटीजर्स हैं और हमने उनके बीच में से हमने क्या किया है, एक इंटीजर को चूज़ करना है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने इंटीजर चूज़ किया है वो प्राइम नंबर हो। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 1920 के सेशन में स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। तो देखिए ए पार्ट के लिए इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल इंटीजर्स कितने हैं, क्योंकि जितने इंटीजर्स हैं उतने ही तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, अगर हम देखें तो देखिए 70 से लेकर 100 तक के कार्ड्स हैं। तो हमारे कितने 70 से लेकर 100 तक के इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास कितने इंटीजर्स हो गए, 100 माइनस 70 माइनस 1, क्योंकि हमें ना तो, और इसमें क्योंकि हमें बिटवीन दिया है, मतलब हमने 70 को भी नहीं लेना, हमने 100 वाले को भी नहीं लेना, हमने इन दोनों के बीच वाले को लेना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 29। तो इसका मतलब हमारे जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे कितने हो गए, 29 हो गए। अब हम ए पार्ट करते हैं। देखिए ए पार्ट के लिए जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं सबसे पहले हम देखते हैं वो क्या होंगे। हमारे को क्या चाहिए, अ प्राइम नंबर। तो देखिए 70 से 100 के बीच में हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं,
71 हो गया, 73, फिर 79, फिर 83, फिर 89 और उसके बाद 97। ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए जो कि 70 और 100 के बीच में हैं। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, आप इन्हें काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है किसकी, अब प्राइम नंबर की, कि हमने जो इंटीजर चूज़ किया है वो प्राइम नंबर हो, वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 6 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि हमारा क्या है 29। तो हमारी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 6/29। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 7। तो 70 से 100 के बीच में जो हमने इंटीजर चूज़ किया वो 7 से डिविजिबल हो। तो हम देखते हैं 70 से 100 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। 77, 84, 91, 98। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 हो गए। तो अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने नंबर चूज़ किया है वो हमारा डिविजिबल बाय 7 हो, वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि हमारा 29 है। तो क्या हो जाएगी हमारी 4/29। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1920 के सेशन के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ब्लैक क्वीन इज़। हमारे को 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो देखिए हमारे इसमें अभी जैसे हमने किया था जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक क्वीन की, वैसे आपको पूरा लिखना है प्रॉपर तरीके से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमने क्योंकि क्वेश्चन अभी किया था हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 52 कार्ड्स हैं। तो और ब्लैक क्वीन कितनी होती हैं, उसमें 2 होती हैं और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो हमारे कितने हो जाएंगे, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन कितनी हो जाएगी 26, क्योंकि हमारी 2 ब्लैक क्वीन होती हैं एक पैक में और टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ब्लैक क्वीन की कितनी हो गई 1/26। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है, ये भी 1920 के सैम्पल पेपर में से है। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब हमें क्या कहा है कि हम 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं। तो देखिए जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे क्या होंगे, जब हम 2 कॉइन्स को उछाल रहे हैं एक साथ तो क्या होंगे, हो सकता है पहले पे हेड तो दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, फिर पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, देख सकते हो आप 4 हो गए। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो यहाँ देखिए हमें 2 हेड्स चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स के कितने हो गए हमारे, कितनों पे, हमारे दोनों पे हेड आ रहे हैं, हमारे पास एक ही है फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 हो गया। तो फिर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स 4। तो 1/4 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ 25 बल्ब्स कंटेन 5 डिफेक्टिव वंस। 25 बल्ब्स हैं उसमें से 5 हमारे डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ गुड। हमने एक बल्ब निकाला तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने बल्ब निकाला वो गुड है, मतलब वो ख़राब नहीं है, वो डिफेक्टिव नहीं है। तो देखिए हमारे जो टोटल हैं, टोटल
हमारे जो बल्ब हैं 25 हैं, तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 25 हो गए। और उसमें से जो हमारे डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव कितने हो गए? हमारे हो गए 5। तो जो हमारे गुड बल्ब्स हैं, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितने हो गए? डिफेक्टिव हम माइनस कर देंगे ना, 25 माइनस 5 मतलब 20 बल्ब्स जो हैं हमारे वो ख़राब नहीं हैं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी कितनी किस चीज़ की निकालनी है कि जो हमने बल्ब निकाला वो गुड हो, डिफेक्टिव ना हो। तो देखिए जब गुड बल्ब्स हमारे 20 हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी हमारा 20 हो गया, क्योंकि इनमें से ही तो हम कोई बल्ब चाहते हैं। तो ये हमारा 20 हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो जो प्रोबेबिलिटी है गुड बल्ब की कि हमने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव ना हो, वो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स 20 अपॉन टोटल आउटकम मीन्स 25। देखिए अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो क्या आ जाएगा? 4/5। तो हमारी जो गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई? 4/5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। अब यहाँ पर देखिए हमने किया था ना, जब हमारे नंबर ऑफ 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे? 36 होते हैं। यह आपने किया ही था 1 1 1 2 इस तरह से करके। अब हमें यहाँ पर देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे। ये अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए हमें क्या चाहिए? सम ऑफ 8। तो हम ऐसे देखेंगे कि पहले पे अगर हमारा 1 आ रहा है तो मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो वो तो हमारा सम जो है वो 7 बनेगा, तो ये हम नहीं लेंगे। इसी तरीके से अगर हम 2 लेते हैं तो अगर दूसरे पे 6 आएगा तो ये हम ले सकते हैं, इसमें हमारा सम 8 बन गया ना। और देखिए अगर आप ओरली नहीं कर सकते तो आप बेशक सारे आउटकम्स को लिख कर देख लीजिए। देखो कैसे कर सकते हैं हम। ये हमारे सारे आउटकम्स हैं ना, हमें पता है जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे 36 हो गए। अब हमें सम ऑफ 8 देखना है, मतलब किसका सम 8 है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, इस वाली रो में किसी का नहीं है, इस वाली रो में हमारा इन दोनों का 2 और 6 का सम 8 है, फिर 3 और 5 का सम 8 है, फिर 4 और 4 का सम 8 है, 5 और 3 का सम 8 है, 6 और 2 का सम 8 है। तो ये जो है हमारे फेवरेबल आउटकम्स ये हो गए। कौन कौन से हो गए? 2 6, फिर 3 5, 4 4, 5 3 एंड 6 2। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना लिखे भी इस तरह से कर सकते हो। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? देखो कितने आए हमारे? 1 2 3 4 5, 5 आए। तो जो अब हमारी प्रोबेबिलिटी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? गेटिंग अ सम ऑफ 8 क्या हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 5/36। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36।